पढ़ के क्या होता है, ये तो मिट्टी है, कचरा है, पता नहीं कल इसका क्या होगा। रास्ते चलते चलते बहन ने भाइयों को देखने में आ रहा है कि ये भी किसी सोच में डूबी है। उसने तुरंत कहा कि तुम्हारा हीरा तुम संभालो, हमसे नहीं संभालते बनता। घर पहुंच गए, माँ ने भी देखा, क्या कमा के लाए, क्या कमा के लगाए, हीरा कमा के लाए, 1.25 करोड़ की संपत्ति, तू संभाल माँ को दिया। तो बच्चों को जन्म देने वाली माँ का भी मन बिगड़ गया। जिंदगी भर कमाते कमाते, इनकी सेवा करते करते, पालते पोसते हमारी हड्डियां गल गईं। अभी हाथ आया है, पता नहीं कल ये लोग मुझे कितना देंगे ना देंगे, संभालेंगे बुढ़ापे में ना संभालेंगे। ऐसा करती हूं, भोजन में जहर मिला के इनको खिला देती हूं। धन से मन कैसे बिगड़ता है, और किसी ना किसी रूप में कम ज्यादा सबका बिगड़ता है। कोई सभ्य हो, नैतिक हो, विवेकवान हो तो संभले तो संभले, वरना बहुत चल विचल हो गया चित्त। फिर विचार आया कि अगर बेटे ही नहीं रहेंगे, बेटी नहीं रहेगी, परिवार नहीं रहेगा तो धन किस काम आएगा। फिर उनने सब अपनी बात खोल दी कि भाई इसके आने से तो मेरे ऐसे भाव हो रहे। तो फिर बहन ने भी कहा कि मेरे भी ऐसे भाव हुए। फिर दोनों भाइयों ने भी कहा कि हम तो बच गए, नहीं तो समुद्र में ही दोनों में से एक आधी बचता इस धन के पीछे। ऐसा पक्का किया कि ऐसा परिग्रह करने की बजाय तो अपना सादा जीवन ही भला। और उन्होंने वह हीरा, उस हीरे को भंजाया और बड़ा सुंदर जिनालय बनवा करके उसमें लगाते। धन है लेकिन उसकी कीमत रिश्तों से ज्यादा नहीं समझो। जमीन जायदाद को इतना कीमती मत बना लो कि तुम आपस में लड़ मरो। ज्ञानियों, सब चीजें यहीं की यहीं रह जाने वाली हैं। अपना एक चैतन्य तत्व, ज्ञायक स्वभाव अपने साथ आता है, इसकी दृष्टि बनाइए। अनित्य भावना में प्रायः यही तो चिंतन किया जाता है। सब कुछ अनित्य है, अनित्यता है संसार में। आज हमारे दादा इस दुनिया में नहीं है, परदादा इस दुनिया में नहीं है। आपसे पूछा जाए 7वीं पीढ़ी में आपके दादा का नाम क्या था, बता सकते हो? कुछ पता नहीं। लोग कहां आते हैं और कहां चले जाते हैं। फिर व्यर्थ का गुरूर किस लिए करना। हमें तो बता दिया गया है, इतिहास में बता दिया कि आचार्य आदि सागर जी 4थी पीढ़ी के, और उनसे पहले पूछा जाए तो फिर कठिन हो जाएगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी, उनके बाद उनके बाद उनके बाद मुश्किल है। इतिहास भी मिलता नहीं है। जब बड़े बड़े लोगों का इतिहास नहीं मिलता है तो छोटे छोटे लोगों की क्या गिनती। व्यर्थ में अकड़ने से कुछ उपलब्धि नहीं होती है। वास्तव में मिच्चु काले य जीवाणम को समर्थो ही रक्षणे तंतो मंतो य देवो किम बीजो इंदो धनिंदो वा। मृत्यु काल के आने पर जीव की रक्षा कौन कर सकता है? तंत्र मंत्र औषधि देव इंद्र रक्षा कर सकते? कोई रक्षा नहीं कर सकते, कोई काम नहीं आते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। कोई मरते हुए नहीं बचा सकता, लेकिन कोई है ही नहीं शरण। आत्मा ही शरण है, पंच परमेष्टि भगवान ही शरण है।
मृत्यु जैसा भय कोई दूसरा भय नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा भय इसी का रहता है लोगों को। नेताजी के साथ अंगरक्षक हैं, क्यों हैं? निश्चित है मृत्यु का भय हैं? मंत्री जी कहते हैं मैं किसी से डरता नहीं हूं, ठीक है, और फिर आजू बाजू में 10 बंदूक वाले किस लिए खड़े हैं? बोलो, डर नहीं है तो ये रक्षा करने वाले किस लिए हैं? सबको डर है, अपमान का डर है, धन जाने का डर है, बीमारी का डर है, और खास मृत्यु का डर तो है ही। लेकिन मृत्यु से रक्षा भी किसी की कोई कर सकता नहीं। हम नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी पढ़ा देगी। सुनिएगा, हम नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी पढ़ा देगी। हम नहीं समझेंगे तो ठोकर समझा देगी। समय रहते छोड़ दो, समय रहते छोड़ दो विकारों को, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे तो मौत छुड़ा देगी। किसी के समझाने पर हम नहीं समझते हैं तो ठोकर लगने पर समझते हैं। वक्त भी सिखाता है और गुरु भी सिखाते हैं। वक्त भी सिखाता है, गुरु भी सिखाते हैं। गुरु भी सिखाते हैं, भक्त भी सिखाता है। गुरु ठोकर लगने के पहले सिखाते हैं, भक्त ठोकर लगने के बाद सिखाता है। अगर सीखने से नहीं सीखेंगे तो ठोकर से सीखेंगे। पढ़ने से नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी के अनुभवों से पढ़ेंगे। समय रहते हम नहीं सुधरेंगे, विभावों को, विकारों को, जंजाल को नहीं छोड़ेंगे तो मौत सब कुछ छुड़ा लेती है। मिच्छु काले ये जीवाणम को समर्थो ही रखने। सिकंदर का उदाहरण सबने सुना। यूनान का सम्राट सिकंदर भारत भी आया था। उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी दुनिया पर विजय करने की। हिंदुस्तान में आंभी और पुरु, इन सम्राटों का उससे मुकाबला होगा। सम्राट ने उसकी थाली में सोना चांदी परोसा। भोजन के वक्त खाओ। उसने कहा, क्या मजाक है? मजाक नहीं है, तुम्हारी चाह ही यही है। तुम सोना चांदी के लिए ही तो अत्याचार करते हो। और आगे की कथा आपको मालूम है। मैंने सारी दुनिया को जीत लिया। तभी किसी सेनापति ने कहा कि कुछ साधु ऐसे हैं जिन्हें आपने जीता नहीं है। कौन है? वहीं नगर के बाहर उद्यान में कोई मुनि तपस्या करते थे। बोलो आया? कोई नहीं आया। किसी के पास जाने की जरूरत साधु को क्या पड़ी? आग बबूला होकर के सिकंदर खुद गया। देखा तपती गर्म शिलाओं पर मुनि ध्यान में बैठे हैं। उसे आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? नंगा बदन और तपे हुए पत्थरों पर। आचार्य श्री के पास जाकर के उसने कहा, हम सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं। कहते हैं आचार्य श्री ने कहा कि तुम कहां के सम्राट हो, कहां के चक्रवर्ती हो? चक्रवर्ती तो मैं हूं। वो ठहाका दे के हंसा। तुम कैसे चक्रवर्ती हो? तुम्हारे तन पर तो कपड़ा भी नहीं है। कहां है तुम्हारा राज? कहां है तुम्हारी सेना?
आचार्य श्री ने कहा कि राज और सेना होने से कोई चक्रवर्ती नहीं होता। जिसने अपने 5 इंद्रिय और 1 मन इन 6 खंड को जीता वो ही सच्चा चक्रवर्ती होता। आचार्य श्री की वाणी से बहुत प्रभावित हुआ। उसके गुरु थे अरस्तु, वो भी दार्शनिक थे। लेकिन ऐसा महान दर्शन, ऐसा जैन दर्शन देख करके सुन करके उसे आश्चर्य हुआ और उसने विचार किया कि ऐसे संत मुनि को तो हमारे गुरु से भी मिलाना चाहिए, यूनान भी लेके जाना चाहिए। खूब आग्रह किया लेकिन कोई तैयार नहीं हुए। अंत में कल्याण मुनि, एक मुनि श्री तैयार हुए। जहाज मार्ग से उन्हें ले जाया जा रहा था। सिकंदर भी आकर के उन्हें प्रणाम करता था, चर्चा करता था। कहते हैं यूनान पहुंच भी नहीं पाए कि एक दिन सिकंदर ने महाराज जी के साथ कुछ विशेष बात की और उसने बातों बातों में कहा कि हमने सुना है कि आपका ज्ञान बहुत है, क्या आप हमारा हाथ देख करके, जैसा भारत में बताते हैं, आप बता सकते हो कि मेरी उम्र कितनी है? तब कल्याण मुनि ने कहा कि रहने दो, नहीं नहीं, आप मेरी आयु बताइए, मेरा जीवन बताइए। बड़ा अहंकार भरा था अभी भी। कल्याण मुनि ने कहा कि तुम सुन नहीं पाओगे, सुन भी लोगे तो समझ नहीं पाओगे, समझ लोगे तो बहुत घबरा जाओगे। इसको और कौतूहल हुआ, बताइए तो सही। तब कल्याण मुनि ने कहा कि कल्याण मुनि को किसी के हाथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तुम्हारा चेहरा देख करके, माथा देख करके बता सकते हैं कि तुम्हारी आयु बहुत कम है और तुम यूनान की धरती को छू नहीं पाओगे। एथेंस शहर तक वापस पहुंच नहीं पाओगे। सुन करके हक्का बक्का रह गया। फिर थोड़ा सावधान होकर अट्टहास किया, ऐसा कैसे हो सकता है, आप भी क्या मजाक करते हैं? मुनिश्री ने कहा कि साधु किसी से मजाक नहीं करते, सच कह रहा हूं, सच है। चेहरा उतर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं हट्टा कट्टा हूं, स्वस्थ हूं, मजबूत हूं, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। तुम्हें क्या है क्या नहीं है ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन तुमने पूछा कि क्या होने वाला है, वो मैंने बताया। अविश्वसनीय है। तुम्हारी मर्जी है, विश्वास करो मत करो। कहते हैं शाम तो हुई नहीं कि सिकंदर का स्वास्थ्य गिरने लगा। हार्ट अटैक आने में कितनी देर लगती है बताओ? हैं? आप लोगों में किसी को आया? आजकल तो एक जैसे एक सामान्य चीज हो गई। जैसे पहले लोगों का सिर दर्द करता था, वैसे आजकल हार्ट दर्द हो गया। जो भी हो, लेकिन हार्ट अटैक जैसी बीमारी में कितनी देर लगती है? वही स्वस्थ आदमी का अगर हार्ट बिगड़ गया है तो कहो अचानक से आधी रात को भी झटका लगे और सुबेरा होते होते तो काम भी पूरा हो जाए। वैसे ही कुछ उसके साथ हुआ, स्वास्थ्य बिगड़ गया, शरीर गिर गया और जो दस्त चालू हुए, मल विसर्जन, एक तो दस्त बंद ही नहीं हुए। वैद्य थे ही, सबने उपचार किया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। झुंझला करके उसने कहा कि तुम लोगों को क्या इसी दिन के लिए पालन पोषण किया था? तुम्हारी कोई औषधि काम नहीं कर रही है,
ऐसे तुम लोग कैसे वैद्य हो? वैद्य ने, मुख्य वैद्य ने पास में आके कहा, क्षमा करें, हमारी औषधियों में कोई गलती नहीं है, तो फिर मेरा पेट का पानी क्यों नहीं रुक रहा है? वैद्य ने एक कटोरे में पानी मंगाया और उसने अपनी दवा एक चुटकी कटोरे में डाल दी। कटोरे का पानी 1 मिनट में जम गया। ऐसी वनस्पतियां हैं, आज भी हैं, पानी भी जम जाएगा। देखो, पानी कटोरे का जम गया, वही उससे 4 गुना ज्यादा फिर सिकंदर को खिलाए, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वैद्यों ने कहा, देखिए आपका ही स्वास्थ्य ऐसा है। कल्याण मुनि की तरफ देखा तो मुनिश्री ने कहा, शरीर का तो इलाज किया जा सकता है, लेकिन कर्मों का कोई इलाज नहीं होता, भोगना पड़ता। अब जब देख लिया कि जाने ही वाला हूं, तो उसने कहा फिर कि मेरा मरण हो जाए तो जहां तक मैंने अभी तक जो सीखा है मुनि से, तो मेरी अर्थी से मेरे हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, मेरे ताबूत के बाहर हाथ हों, मेरे ताबूत को उठाने वाले वैद्य हों, और मेरी संपत्ति सारों बिखरी हो, आसपास रखी हो, खोल के डाल देना कि इतनी संपत्ति है, वैद्य ढेर सारे हैं, और फिर भी खाली हाथ भी जा रहा है और बेमौत भी जा रहा है। ये उदाहरण बड़ा गंभीर है कि एक सम्राट की भी क्या दुर्दशा हो सकती। इतिहास है इसका पूरा। कहते हैं कि 34-35 का भी नहीं हो पाया और उसको रवाना होना पड़ा।